हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस साइड शिवम। सो ये मेरा व्लॉग 3 है। सो मैं इसमें बात करने वाला हूँ। बेसिकली आई गॉट अ क्वेश्चन फ्रॉम वन ऑफ द सब्सक्राइबर दैट हाउ आई कम ऑल द वे टू यूएस, लाइक बेसिकली क्या क्या प्रोसेस थी। तो मैं वो एड्रेस करने वाला हूँ इस वीडियो में। सो कमिंग टू द फर्स्ट पार्ट कि डिसीजन किस प्रकार से था कि मेरा यहाँ पे यूएस आने का, क्योंकि सबसे पहले तो वही इंपॉर्टेंट है। तो डिसीजन इस प्रकार से था, जब I was in my BTech in India. I was doing computer science bachelor's. So मैंने थर्ड ईयर में डिसाइड कर लिया था कि मुझको यूएस आना है, बिकॉज व्हेन आई वाज डूइंग माय बीटेक आई रियलाइज मुझे सिर्फ नौकरी नहीं करनी है। आई वांट अ लिटिल एक्स्ट्रा एक्सपोजर, ग्लोबल एक्सपोजर। दैट इज द रीजन बिहाइंड, दैट वाज द रीजन आई डिसाइडेड टू परस्यू माय मास्टर्स इन यूएसए. So after decision, then I joined one consultancy in Indore, which is called Globalizer. So वहाँ पे मैंने जाके आइल्स और जीआरई के लिए एप्लीकेशन एप्लीकेशन नहीं, मैंने ज्वाइन करी वो कंसल्टेंसी. एंड देन वो कंसल्टेंसी ने मुझे गाइडेंस के तौर पे बहुत अच्छा हेल्प किया, बट आई डिड नॉट बेसिकली यूज फॉर कोचिंग. आई यूजली यूज यूट्यूब वीडियोज एंड ऑनलाइन रिसोर्स मटेरियल फॉर माई स्टडी. सो coming to the exam and the preparation, basically I give two exam. One is IELTS and other is GRE. So I got a decent score in IELTS, which is band 7, and in GRE it's a 302. तो मैंने पैरेलल कॉलेज के साथ ही प्रिपरेशन करना शुरू कर दिया था. थोड़ा सा टफ था, लेकिन हर दिन में 2-3 घंटे निकाल लेता था. कभी कभार वीकेंड में एक्स्ट्रा पढ़ता था ताकि उसको कंप्लीट कर सकूं. और देन आई कंप्लीटेड माय स्टडीज़ एंड उसके बाद एग्ज़ाम दी थी. सो मुझे मोटा मोटा आइल्स में 2 महीने लगे थे प्रिपरेशन करने में, प्रॉपर अच्छे नंबर लाने के लिए, जो कि बैंड 7 है. इट इज़ अ गुड कंसिडर गुड स्कोर. देन जीआरई के लिए मुझे लगभग 4 महीने लगे थे. तो जब मैं थर्ड ईयर कॉलेज में था, तभी मैंने सबसे पहले आइल्स दी थी. सो in 2 month I give my IELTS, and by in 4 month I give my GRE. And then by like September I was free. I started from January, and by September I was free with all the exam. Then मैंने एप्लीकेशन भरना चालू कर दी थी. सो एप्लीकेशन में मैं हमेशा से कहता हूँ कि अपनी ऑनेस्टी के साथ एसओपी लिखो. सो या फर्स्ट ऑफ ऑल, in the application we have to fill two important thing is there. One is SOP and another thing is LOR. So SOP is statement of purpose, LOR is letter of recommendation. तो letter of recommendation आपको आपके प्रोफेसर्स, या जैसे कि अगर आप कहीं वर्किंग प्रोफेशनल, तो आपके मैनेजर will write it down like, okay, this guy worked for me and he did a good job and stuff like that. So that is a LOR. SOP is like statement of purpose. Why are you coming to US? So you have to give it honest answer, like, okay, this is the reason. Give a proper clarity answer, like what is the main reason behind it. For example, if you did masters in computer science and now you want to do MIS, masters in information system, so basically you are converting your kind of a stream, because you पहले आप कंप्यूटर साइंस में थे, अब आप मैनेजर में आ रहे हो. तो मैंने इस प्रकार से, मेरा ये थॉट प्रोसेस था कि मैंने टेक्निकल एक्सपर्ट पढ़ लिया, मुझे बिजनेस एस्पेक्ट चाहिए ताकि आई गेट द एंटायर थिंग रिवॉल्विंग द आईटी. सो ये बेसिक आप एसओपी में आप लिख सकते हैं इस प्रकार से. basic focused thought you have to write. And then after that, once your application got shortlisted and you have your college के जितने भी एडमिट्स, बेसिकली जितने भी आपने एडमिट आपने अप्लाई किए होते कॉलेज में, इन एसओपी और एलओआर पे लेके और आपको एडमिट आ जाते हैं. तो अगर जैसे ही आपको एडमिट आते हैं, देन यू स्टार्ट शॉर्ट लिस्टिंग अकॉर्डिंग टू योर नीड. सो मैंने 5 कॉलेज में अप्लाई किया था, मुझे 4 कॉलेज से एडमिट आया था. देन आई चूज यूनिवर्सिटी विच अलाइन टू माई इंटरेस्ट. सो बेसिकली देयर इज अ यूनिवर्सिटी कॉल्ड क्लीवलैंड स्टेट यूनिवर्सिटी, एंड आई स्टडीड देयर. इट वाज अ गुड यूनिवर्सिटी, द प्लेस ऑल्सो वेरी गुड. सो बेसिकली मेन रीज़न मेरा ये था कि मैं इंदौर में रहता हूँ. इंदौर बहुत पीसफुल और शांत वाला एरिया है, तो मुझे ऐसा ही कुछ अच्छा शहर भी चाहिए था जिसमें लिविंग कॉस्ट कम हो. बिकॉज एक और यूनिवर्सिटी थी जिसकी स्टोनी ब्रुक और स्टीवंस यूनिवर्सिटी, वो न्यूयॉर्क में थी. तो मैंने रियलाइज़ किया कि वहाँ पे एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा हो जाएंगे. और एक और थी नॉर्थ ईस्टर्न बॉस्टन, दैट वाज आल्सो एक्सपेंसिव फॉर मी. सो आई रियलाइज कि इतना पैसा खर्च करने की ज़रूरत नहीं है. सो आई चूज क्लीवलैंड स्टेट यूनिवर्सिटी फॉर द स्टेट, and also you for the university, because for my particular program it was a good university. तो बहुत अच्छा कॉलेज, बढ़िया था. ज़्यादा भी बहुत अच्छी थी, लेकिन एक्सपेंसेस कंपैरेटिवली बाकी जो शहर बता उससे अच्छे थे. तो
ये हुआ पर्टिकुलर रीज़न व्हाई आई चूज़ पर्टिकुलर दिस यूनिवर्सिटी। कमिंग टू द थर्ड फेज़ अबाउट द वीज़ा फेज़, सो मैंने क्या नहीं, जब एडमिट मिला तो उसके बाद वीज़ा प्रोसेस, डॉक्यूमेंट रेडी किए, इंटरव्यू प्रिपेयर किया और फाइनली जब अब मतलब मैं मुंबई गया था, मुंबई कॉन्सुलेट में, वहाँ पे जाके मैंने अपना इंटरव्यू दिया। इंटरव्यू वेंट वेरी वेल, तो मेरे को फाइनली वीज़ा मिल गया। जब वीज़ा मिल गया तो इट वाज़ वेरी बहुत ही अच्छी, एकदम खुशी, ऐसा लगा कि वाह! व्हाटएवर आई एम ड्रीमिंग ऑफ, फाइनली वो पूरा हो रहा है। तो या इस तरीके से वीज़ा हो गया एंड वंस मेरा वीज़ा ख़त्म हुआ तो मैंने इमीडिएटली, क्योंकि मेरा इंटेक था समर का, सॉरी स्प्रिंग का इंटेक स्टार्ट होता है 1 दिसंबर से। तो मेरे को नवंबर में मेरा वीज़ा मिला, देन मैंने अपनी फ़्लाइट बुक कर दी एंड आई लैंडेड ऑन यूएसए ऑन 1st ऑफ जनवरी। तो मैं 31 दिसंबर को इंडिया से निकला था। वहाँ पे भी 31 दिसंबर भी नहीं, रात के 4 बजे इंडिया से निकला था, 1 बज जब 1 तारीख हुई थी। तो मैंने यहाँ पे हैप्पी न्यू ईयर मनाया, फिर जब मैं यूएस में उतरा, तो मैंने यहाँ पे भी हैप्पी न्यू ईयर बनता हुआ देखा। तो 2-2 हैप्पी न्यू ईयर देखे। सो या दैट वाज़ अ फनी स्टोरी। सो या कमिंग टू द यूएस, यहाँ पे आने के बाद बहुत ही अलग था मेरे लिए फर्स्ट डे। तो इट वाज़ अमेजिंग बेसिकली, क्योंकि मुझे बहुत, एक्चुअल में सही बताऊँ, मुझे ऐसा कुछ एचडी में दिख रहा था, बहुत साफ-साफ दिख रहा था। क्योंकि ऑफ कोर्स हवा यहाँ की अलग है, साफ है, ठंडा एरिया था और मैं लैंड शिकागो में हुआ था, फिर क्लीवलैंड आया था। तो मुझे बहुत ठंड भी लगी क्योंकि दिसंबर का महीना, इट वाज़ लाइक है, मतलब शिकागो में भी बहुत ठंड होती है, इसको विंडी सिटी बोलते हैं। क्लीवलैंड में इट्स लाइक प्रॉपर स्नो, तो बहुत ठंड थी। बट या इट वाज़ अमेजिंग। तो मैं यहाँ पे आया, नया कल्चर देखा, नए लोग देखे एंड या आई स्टार्टेड गोइंग टू माय कॉलेज। नए लोगों से मिला, स्टूडेंट्स, पढ़ाई का कल्चर अलग था, पढ़ाई का तरीका अलग था। जैसा हम इंडिया में रटने का काम करते हैं, यहाँ पे असाइनमेंट के काम होते हैं, तो वो सब देखा। कम जो पहला महीना था वो बहुत ही एक्साइटिंग था मेरे लिए, क्योंकि सभी कुछ नया था, एकदम अपसाइड डाउन, कमिंग फ्रॉम इंडिया एंड इंडिया से आके यूएस में आओ, तो सभी कुछ बदल जाता है। आप कुछ रिलेट ही नहीं कर सकते किसी और से। तो थोड़ा-सा कल्चरल शॉक भी रहता है, क्योंकि ऑफ कोर्स भाषा अलग है, एनवायरनमेंट अलग है, लोग अलग हैं। तो या दैट इज़ द एंटायर जर्नी, आई सम अप इन फ्यू वर्ड्स, सो आई होप यू लाइक इट। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, ये जर्नी किसी के लिए भी पॉसिबल है, अगर आप सीरियस हो, डेडिकेटेड हो और टाइम से प्लानिंग करते हो। तो मैं ये नहीं कहूँगा सिंपल है, बट इट इज़ डेफिनिटली वर्थव्हाइल। सो अगर आप में से कोई भी अब्रॉड आना चाहता है या प्रोसेस में है, तो कमेंट करके बता सकता है, आई विल ट्राई टू हेल्प। मैं ज़रूर कुछ कोशिश करूँगा उनकी मदद करने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर ये ब्लॉग आपको इन्फॉर्मेटिव लगा तो प्लीज़ कमेंट में बताएं एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर एंड अपने सपनों के लिए एक्शन लीजिए, क्योंकि कोई और नहीं लेने वाला। थैंक यू।